अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वह है निस्बत, तनासुब और तगय्युर। इसको कहते हैं रेशो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन। ठीक है, तो इस सबक को हम समझेंगे। इसमें निस्बत क्या होता है, तनासुब किसे कहते हैं और तगय्युर क्या होता है, ये तीनों बातें हम पहले समझेंगे। रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है, तो यहां देखिए पहले कि निस्बत किसे कहते हैं। जब हम दो मिकदारों का मवाजना करते हैं तकसीम के जरिए से, कोई भी मिकदार हम ले रहे हैं, जैसे 5 लीटर पानी लिए, 3 लीटर कोई और चीज लिए, तो मिकदार का हम जब मवाजना करते हैं, या मिनट और मिनट का या मिनट सेकंड का मवाजना करते हैं, तो इस तरह से जब हम मवाजना करते हैं तो ये मवाजना क्या कहलाता है, ये कहलाता है निस्बत। क्या कहलाता है, निस्बत। रेशो कहते हैं उसको, रेशो। जैसे उसकी एक मिसाल समझ लो, यहां पर मिसाल दी हुई। निस्बत को जाहिर करने के लिए ये अलामत जो है 2 नुक्ते लगाते हैं, इस तरह से 2 नुक्ते लगाते हैं, इसको बोलते हैं निस्बत। ठीक है, इसको निस्बत पढ़ा भी जाता है। अब यहां देखो जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरह से। ठीक है, 4 निस्बत 7, इसका मतलब क्या होगा, ये 4/7 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 4/7 है। 5 निस्बत 2, इसका मतलब ये है कि ये 5/2 है। ठीक है, इसको 5 निस्बत 7 5 निस्बत 2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 5 निस्बत 2, 5:2। ठीक है, तो उसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब यहां देखिए, यहां अब क्या है, तनासुब समझाया गया है। तनासुब को हमको समझ लेना है। पहले निस्बत की एक मिसाल बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको तनासुब बता दूं। ठीक, निस्बत को मुख्तसर सूरत में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो मैंने समझाया था कि 2 मिकदारों को क्या करते हैं, 2 मिकदारों का मवाजना जब करते हैं तकसीम के जरिए से, तो वो क्या कहलाता है, निस्बत कहलाता है। और निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, जैसे लीटर की, मीटर की, है ना, वजन की, लंबाई नापने की वगैरह की कमियां हजम की जो है इकाई होती है ना, यूनिट होता है उसका कोई, लेकिन निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ एक मिसाल देखो इसकी, ये बात आप याद रख लो पहले कि निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात याद रखो कि जब आप 2 मिकदारों के दरमियान में निस्बत मालूम करते हैं तो इकाइयों को यकसा करना पड़ता है। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। एक बात क्या कि उसकी कोई इकाई नहीं होती, और दूसरा ये कि 2 निस्बत को जब मालूम करते हैं तो दोनों के इकाइयों को जो है सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक मिसाल दी हुई, 15 सेकंड 1 मिनट, इन दोनों मिकदारों में से पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत लिखिए। तो क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ जो मिसाल दी हुई क्या है, 15 सेकंड 1 मिनट, इन दोनों मिकदारों में से पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत लिखिए। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ एक चीज सेकंड में, दूसरी मिनट में, तो उसको दोनों को भी जो है कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में कर देते हैं। तो देखो यहाँ इस तरह से लिखिए, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, पहले इकाई ऑलरेडी सेकंड में दी हुई है ना, पहला जो है ऑलरेडी मिकदार सेकंड में दी हुई, उसकी निस्बत मालूम करने के लिए जिस तनासुब में दिया, पहले 15 सेकंड दिया तो पहले उसको लिख दिए, फिर बाद में 1 मिनट दिया तो उसकी 60 सेकंड में उसको कन्वर्ट करके लिख दिए। तो क्या बनेगा, 1/4, 15 की 15, 15 4 60, इसलिए बनेगा 1 निस्बत 4। बात समझ में आई। आपको अगर दे रहा है कि 30 सेकेंड 1.5 मिनट, ठीक है, 1.5 मिनट नहीं देता है, 1 मिनट 30 सेकंड देता है, इस तरह से इनके दरमियान में पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम कर, तो क्या करेंगे, 30 सेकंड तो जो के 2 सेकंड में रहेगा, 1.5 मिनट का जो है 90 सेकंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 30/90, ये निस्बत मालूम है, निस्बत मालूम कर रहे, रेशो क्या मालूम कर रहे हैं, रेशो मालूम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 30 3 90, 1/3, ये निस्बत रहेगी 1 निस्बत 3, क्या बनेगा, 1 निस्बत 3। ठीक है, चलिए अगले इस पर बात है। बात समझ में आ गई, निस्बत समझ में आ गया कि रेशो क्या होता है। तो अब तनासुब समझ लीजिए। जब 2 निस्बतें मसावी हो तब उनकी निस्बतों के आदत तनासुब में होते हैं। जैसे मिसाल देखो, अब इतना बोलने से तो बात समझ में नहीं आई, पूरी क्लियर नहीं होगी। जब 2 निस्बतें मसावी होती है तो उनके निस्बतों के आदात को क्या बोलते हैं, तनासुब कहते हैं। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई है, 4 8 10 20, इस ग्रोह में आदात तनासुब में है या नहीं बताइए।
तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से कर लेंगे, 4 8 4/8 और 10/20, 10/20। यहां उसका तरीका भी लिखा, 4 के 4, 4 दूनी 8, 10 के 10, 10 दूनी 20। क्या आ गया, 1/2, 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 4 और 8 और 10 और 20 दोनों जो है दोनों की निस्बतें मसावी है, 1/2 1/2 है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, तनासुब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तनासुब। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें और थोड़ा सा मैं आपको तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन के साथ और एक चीज है हमारे पास, पहले वो हम समझ लेते हैं। वो क्या है, तगय्युर है। क्या है, तगय्युर। ठीक है, अब मैं आपको तगय्युर क्या होता है वो पहले बताता हूं। पहले क्या है, जब एक मिकदार की कीमत बदलती है, जब उसकी नजीरी दूसरी मिकदार की भी कीमत बदलती है, तो ऐसी तब्दीली को नदीर, यहाँ तगय्युर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी तब्दीली को तगय्युर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है दरअसल में, ये नजीर नहीं है, यह क्या है, तगय्युर है। क्या है, तगय्युर। इसको क्या कहते हैं, ऐसी तब्दीली को तगय्युर कहते हैं। ठीक है, तो जब एक मिकदार की कीमत बदलती है तो दूसरी जो मिकदार होती है वो भी बदलती है ना, उसकी भी कीमत बदलती है। तो ये इस तरह की तब्दीली क्या कहलाती है, तगय्युर। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। इसको वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में। अब इसकी मिसाल देखिए, एक मिसाल दी गई यहाँ पर। सलीम एक तालिब इल्म है, वो रोजाना 2 ज़रबुल मिसाल याद करता है। जैसे जैसे दिनों की तादाद बढ़ती है तो उसके वैसे वैसे याद की भी ज़रबुल मिसाल की तादाद भी बढ़ती जाएगी। एक दिन में 2 कर रहा है, 5 दिन में कितने करेगा, 10 करेगा, 10 दिन में कितने करेगा, 20 करेगा, 15 दिन में कितने करेगा, 30 करेगा। दिनों की तादाद बढ़ेगी तो मिसालों की तादाद, याद करने की जो ज़रबुल मिसाल उसकी तादाद भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तगय्युर है। किस तरह का तगय्युर है, अब उस पर हम बात करेंगे। 2 तरह के तगय्युर होते हैं, एक होता है मुस्तकीम तगय्युर, एक क्या कहलाता है, मुस्तकीम तगय्युर। जिसमें क्या होता है, मुस्तकीम तगय्युर में एक चीज में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज में भी इजाफा होगा। ठीक है, एक चीज में कमी आ रही है तो दूसरी चीज में भी कमी आएगी। एक मिकदार में कम होगी तो दूसरी भी मिकदार में कमी आएगी। एक मिकदार में अगर इजाफा होगा तो दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसको क्या कहेंगे फिर, मुस्तकीम तगय्युर। इसको क्या कहते हैं, मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं इसको। और इसकी मिसाल देखने के लिए आप एक आसान सी मिसाल है कि 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपये है तो 20 पेन की कीमत कितनी होगी, बढ़ेगी कीमत, 100 रुपये हो जाएगी, है ना। तो एक चीज की कीमत बढ़ती है तो दूसरी चीज की भी कीमत बढ़ती है। अगर पेन की कीमत, पेन की तादाद कम कर दे, 5 कर दे, तो कीमत 50 से 25 पर आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले इस पर देखें। ये मुस्तकीम तगय्युर है। ठीक है, एक दूसरा तगय्युर होता है जिसको माकूस तगय्युर कहते हैं। उसका तज़किरा में लिखा नहीं किया। माकूस तगय्युर क्या होता है कि एक चीज जब कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, एक मिकदार कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी एक मिकदार अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ये माकूस है, माकूस तगय्युर है। जैसे एक दिन में अगर आप जो है, एक इंसान एक दिन में दो किताबें पढ़ रहा है, 2 किताब बहुत हो गई, 20 सफ़ा पढ़ता है ना, तो वही किताब के अगर 2 लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगी, उसको कम दिन में खत्म कर देगी, है ना। वो किताब एक दिन में अगर एक इंसान 20 सफ़ा पढ़कर उस किताब को 10 दिन में खत्म कर रहा है तो 2 लोग अगर उस किताब को पढ़ रहे हैं तो क्या होगा। इसी तरह से काम की मिसालें तो कम में चली जाएगी, वो माकूस तगय्युर में आता है। ठीक है, दिनों की तादाद कम हो जाएगी। यहां देखिए, निस्बत और तनासुब पर से यहां से हमारी मिसालें शुरू हुई। तो अब मिसालों में क्या करना है हमको, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले चेक करना है कि सवाल में क्या चीज पूछा गया है। चूंकि यहाँ 3 चीजें हैं, एक निस्बत है, रेशो है, दूसरा जो है प्रोपोर्शन है, तनासुब है, और तीसरा वेरिएशन है। ठीक है, तो हमको समझना है कि कौन सी मिसाल दी जा रही है। अब यहां सवाल देखिए, 77
प्रोपोर्शन टू 99, 77 तनासुब या निस्बत 99 है ना, 77 की निस्बत 99 से कितनी है, ठीक है, 99 से। तो अब क्या करेंगे हम, ये इस तरह के सवाल में हमको लिखकर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें हमको लिखने और उसको हल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वहीं पर कट कर देने का, सिर्फ गौर करने का उस पर क्या चीज से वो हो रहा है। तो 11 के इसमें दोनों भी आते हैं, 11 पढ़े हुए आते तो 11 साथ 77, 11 है 99। तो इसका मतलब ये कि 7 निस्बत 9 उसकी मुख्तसर सूरत, ठीक है, उसकी मुख्तसर सूरत क्या हो गई, 7 निस्बत 9, दोनों की कीमत एक जैसी है, दोनों एक ही जैसे है, तो क्या हो जाएगी इसकी मुख्तसर सूरत फिर 7 निस्बत 9। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, सोहेल की ऊंचाई 140 सम और वसीम की ऊंचाई 105 सम है, तो सोहेल की ऊंचाई से वसीम की ऊंचाई से निस्बत करें, यानी जो दोनों की ऊंचाई बता दी गई और फिर उनकी निस्बत बनाना है, हमको क्या करना है, उसको निस्बत में तब्दील करना है। तो कैसे करेंगे तब्दील, तो आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और उसका तरीका याद रखने की जरूरत है। अगर आप तरीका याद रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तरीका क्या है, ये किससे कट रहा है, दोनों सेम नंबर से कैसे कट रहा है ये देखना है आपको, इस तरह के सवाल में निस्बत मालूम करने में। तो देखो 35 तिया 105, 35 चौक 140, इसका मतलब ये है कि क्या बन रहा है, वो क्या बनेगा, 4 निस्बत 3 या 4 निस्बत 3 है ना, पहले सोहेल की ऊंचाई है ना, इसलिए 4 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, 4 निस्बत 3, ठीक है, जवाब आ गया 4 निस्बत 3 आया। तो फौरन आप, वरना क्या करेंगे, आप सोचते बैठेंगे इसको कैसे करना है, कितने से कट करना है, ये सब लंबे तरीके में नहीं जाना है। अब अगर आपको ऐसा करना मुश्किल जा रहा है तो फिर सेकंड तरीका क्या अपनाना है कि लिखिए उसको आप 105 और ये 140 पहले लिखिए और 105, ठीक है, अब ये आपने लिख दिए। अब इसको कट करके देखिए, अब इसको कट करके देखिए कि ये कितने से कट हो रहा है। तो 5 से दोनों भी आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है इकाई के मुकाम पर, इसलिए ये 5 से आसानी से कट हो सकता है। तो ये 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है, तकसीम करेंगे आप इसको 5 से, तो और इसको 5 से तकसीम करेंगे तो 21 आएगा। अब 28/21 आ गया, तो 7 तिया, अब आप कट करना आसान होगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 आ गया हमारा, 4/3 यानी 4/3, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस प्रैक्टिस करना है, एडवांस लेवल की कोशिश करना है। आपने इतना वो इसमें प्रैक्टिस करते आपने इतना एक्सपर्ट बनना है कि वहीं पर ही कट हो जाए। आपने वहीं पर एक स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डाली, आप इतने 2 और 3 स्टेप में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्टेप में कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, और इस तरह से अगर ओरल वही हो जा रहा है तो सबसे अच्छी बात है, ओरल अगर हो जा रहा है तो सबसे अच्छी बात है। टाइम सेव करना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वक्त का बचाना, शॉर्ट तरीके को अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 15 सेकेंड और 1 मिनट 15 सेकंड, इन दोनों में दूसरी मिकदार की पहली मिकदार से निस्बत क्या होगी। देखो यहां क्या कहा गया, दूसरी मिकदार की पहली मिकदार से निस्बत मालूम करना है। तो 15 सेकंड, ठीक है, तो 15, अब 1 मिनट 15 सेकंड है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तहवील करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 मिनट के 60 सेकंड और ऊपर के 15 सेकंड कितने हो गए, 75 सेकंड। अब ये 75 सेकंड हो गए, तो ये 15 से कट जाता है, 15 की 15, 15 75, 75, ठीक है। 1/5 आया, इसका मतलब 1 निस्बत 5 आ गया हमारा जवाब, 1 निस्बत 5, ठीक है। हमारा जवाब जो है 1 निस्बत 5 हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, यहां देखिए, m मुस्तकिल तनासुब n से है इसका, जब m बराबर जो है 42 और n बराबर, ये मुस्तकिल तनासुब की ये क्या है अलामत है, मुस्तकिल तनासुब की अलामत इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। और दूसरी एक मिसाल आएंगी जिसमें आपको तनासुब आएगा, तो मैं वो भी बताता हूं दोनों में क्या फर्क होता है, वो हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर m जो है 42 है और n क्या है 14 है, और तो तगय्युर का मुस्तकिल क्या होगा, मुस्तकिल बोले तो हमको मुस्तकिल के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, के
मीन्स कांस्टेंट। आप बोलेंगे कांस्टेंट तो सी से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जाहिर करने के लिए के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या करना रहता है कि हमको जो है उनके तकसीम करना है। 42/14 क्या आएगा, क्या आएगा फिर 42/14 बोले तो 14 का 14, 14 3 42 कट गया। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब आएगा 3। अब आप वहीं पर भी उसको कर सकते हैं। अगर आपको तरीका याद हो गया कि इस तरह की प्रॉब्लम इस तरह ऐसे सॉल्व होते हैं, तो 14 का 14 ये 42, जवाब आ गया 42। इस तरीके से भी आप जब उसकी प्रैक्टिस हो गई, 4-5 कुछ सवाल आपने हल कर लिए, तो 4-5 सवाल हल करने के बाद समझ में आ जाता है कि इस तरह के सवाल में आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो फौरन वहीं पर ही आपको कट करना है। यानी कि हमको क्या मालूम हुआ, 3 मालूम हुआ यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट क्या निकला, मुस्तकिल जो पूछा था वो 3 निकला। ठीक है, जेल के किस ग्रोह में चारों आदात तनासुब में। अब यहाँ चारों आदात तनासुब में पूछा ना, तो हमको वही के वही हल करने की कोशिश करना है। 4 ऑप्शन दिए, चारों को ट्राई करना है। 3 की 16 से और 8 के 6 से कोई निस्बत बन रही क्या, तो ये बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बन रही, 3 और 16 किसी इसमें बनते नहीं, निस्बत में बैठते नहीं, किसी एक अदद से तकसीम नहीं होते दोनों, है ना। ये आगे की बात होती ही नहीं फिर इसमें, है ना। 6 और 8 तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये भी वैसे ही है। 3 और 16 आ गए इसमें यहाँ, तो ये बैठता नहीं है। ठीक है, 3 6 3 के 3 3 2 6 4 के 4 4 चौक 16, ये बैठ ले रहे, निस्बत बैठ रही है इसकी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि ये भी निस्बत में नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हुई, मैंने 8 चौक 16 कर दिया ना। ये 8 चौक नहीं रहेगा, 8 चौक नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, 8 के 8 8 2 16, ये क्या रहेगा 8 2 16 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें बैठ रहा है 1 निस्बत 2 1 निस्बत 2। इस तरह से हमारा जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो चारों आदात है ये तनासुब में है ना, 1/2 1/2 की तनासुब में है। ठीक है, बात समझ में आए। चलिए अगले इस पर हम आते हैं। ठीक है, एक सवारी का 1 घंटे में तयशुदा फासला रफ्तार फी घंटा 50 किलोमीटर हो, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 6 घंटे दरकार होते हैं। तो उसी सफर के लिए सवारी की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा हो तो कितना वक्त दरकार होगा। देखो इसको किस तरह से करेंगे, इसको जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे इसको हम 50 × 6 है ना, 6 घंटे लग रहे हैं। तो इधर 30 × x है ना, कितना टाइम लगेगा x। तो अब क्या करेंगे, 30 को इधर ला लेंगे, 50 × 6/30 बराबर x। 6 का 6 6 पंजे 30, बाकी 5 50। तो कितना आया, इसका मतलब ये है कि हमको 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। ठीक है, तो ये तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से जवाब हमारा आ जाएगा। अब इसको अगर दूसरी टेक्निक अगर करने के लिए तो क्या करेंगे हम, देखो मैं आपको बताता हूँ। 50 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे के कितने लग रहे, 50 × 6 कर रहे तो 300 हो जाए, उसको यही कर दो 300। और 300 को अगर 30 से तकसीम कर देंगे हम, 30 से तकसीम कर देंगे 3 के 3 तो 10। ये तरीके से भी हमारा डायरेक्टली जवाब आ जाएगा। ओरली अगर करेंगे तो 300 को 30 से तकसीम कर दो, 10 जवाब आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, ओरल तरीका भी अपना सकते हैं, इस तरह से दोनों तरीके को फॉलो कर सकते हैं। वर्जिश के लिए तालिबात को कतारों में खड़ा किया गया। हर कतार में तलबा की तादाद और कतारों की तादाद में माकूस तगीर। अब माकूस तगीर वाला हिसाब आ गया हमारा, चेंज है ये सब है ना। हर कतार में 14 तलबा खड़े किए जाए तो 6 कतार बनती है। हर कतार में 12 तलबा खड़े किए जाएंगे तो कितने बनेंगे। अब यहां कैसे करना पड़ेगा हमको, 14 × 6 करके देखो, 14 × 6 कितना होगा 84। ठीक है, और 84 को 12 से तकसीम कर दो तो कितना आएगा 12 है, 12 × 84 हमारा ये जवाब आ गया। माकूस तनासुब में करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम क्या करेंगे उसको दूसरी स्टेप में अगर लेकर जाएंगे
तो इस तरह से कर सकते हैं। 14 ضرب 6 अगर आपको एक दो स्टेप में करना है तो क्या करेंगे, 12 ضرب x, 12 ضرب x यानी x कतारें बनेगी। ठीक है, 14 अगर खड़े कर रहे हैं तो 6 कतारें बन रही है, तो 12 अगर खड़े करेंगे तो x कतार बनेगी। ये हमने लिख लिए। अब उसको 14 ضرب 6 बटे 12, इधर आ गया 12, इधर बचा x, 6 के 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, इस तरह से 7 आया। x बराबर कितना, 7। दोनों तरीके से करेंगे तो जवाब हो जाएगा। लेकिन फौरन जवाब अगर करना है तो 14 ضرب 6 84 हो गया, 84 को 12 से तकसीम कर दो तो जवाब आ जाता है 7। ठीक है, दोनों तरीके अपना सकते हैं। शॉर्ट तरीके ट्राई करना है आपको। माखूज तनासुब में पहली दो कीमतों की ज़र्ब करने का और दूसरी वाली कीमत मिकदार जो दे रहा है, पहले दो की ज़र्ब कर देना है और तीसरी जो मिकदार दे रहा है उससे उसको तकसीम कर देना है, जवाब आ जाता है। ठीक है, इतने सब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 100 पौधों की कीमत 90 रुपये है तो 250 पौधों की कितनी है? ये तो हम ज़बानी करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, 100 की देखो इस तरह से करते हैं इसको, 100 के 90, 100 की कीमत कितनी है, 90। ठीक है, तो 250 की कितनी आएगी, x। ठीक है, 100 के 90 तो 250 की कितनी। अब हम क्या करेंगे, 100 ضرب x इधर आ जाएगा x, और इधर 90 ضرب 250। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इधर रह जाएगा, 90 ضرب 250 बटे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट कर दो, इसका इससे इसको कट कर दो, 25 ضرب 9 आ रहा है, तो x ضرب 25 ضرب 9 कितना आएगा, तो वो हो जाएगा 225। 25 ना 225, तो ये हमारा जवाब आएगा, क्या आएगा, 225। इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये दोनों के जो है इस निस्बत में आते हैं, इस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर डायरेक्टली इस स्टेप पर आने की कोशिश करना कि 90 ضرب 250 करने का है और 100 से उसको तकसीम कर देना है। तो क्या करो, अगर उसको यहीं पर ही करना है तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, उसके दोनों 0 से इधर वालों के 0 कट कर दिया, फिर हमारा 9 ضرب इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा, कीमत मालूम हो जाएगी पौधों की। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, यहाँ हमारे सवाल खत्म हो गए। चलिए फिर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। यहाँ पर हमने निस्बत और तनासुब और तगय्युर इसको यहाँ समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। इसमें लेकिन आपने ट्राई करना है ट्रिक क्या है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, इसकी कोशिश करना है। 1 और 2 स्टेप में आपका सवाल हो जाए। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।